आज हम भूमंडलीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। भूमंडलीकरण को समझना इतना आसान भी नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर और बहुचर्चित विषय रहा है, लेकिन मैं आपको कम समय में और सरल शब्दों में इस गंभीर विषय को समझाने की कोशिश करूंगा। भूमंडलीकरण को समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। आप सबको पता है कि तकनीकी विकास ने सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया, सारी दुनिया को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यातायात, संचार, इंटरनेट और टेलीफोन के विकास ने दुनिया के लोगों को यह सहूलियत दी कि अपनी सेवाओं और अपने उत्पादों को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सके। अब हम इसे भूमंडलीकरण का प्रथम चरण कह सकते हैं। भूमंडलीकरण भूमंडल से बनता है, जिसका मतलब होता है कि सारी दुनिया का एक साथ आना या एक साथ जुड़ना। अब इसे एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में दो कंपनियां एक ही तरह का उत्पाद या सामान बनाती हैं। मान लीजिए दोनों कंपनियां कंप्यूटर बनाती हैं। अब दोनों ही कंपनियां एक ही दाम पर उस कंप्यूटर को बेचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च लगभग समान है, क्योंकि उनको कच्चा माल एक ही जगह से एक ही कीमत पर प्राप्त हुआ है, उनको एक ही तरह की मजदूरी देनी पड़ी है, आदि आदि। मान लीजिए दोनों कंपनियां अपने कंप्यूटर की कीमत 50,000 रुपये रखती हैं। अब भूमंडलीकरण आता है और एक तीसरी कंपनी जिसने एक अलग माहौल में अपने माल को तैयार किया है, कंप्यूटर उसने एक अलग स्थिति में बनाई है, जिसे कच्चा माल खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ा है, जिसे मजदूरी कम देनी पड़ी है, आदि आदि। अब वह कंपनी जब इस देश में आएगी तो अपना सामान कम दाम में यहाँ के लोगों को बेचने की कोशिश करेगी। अब इन तीनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का विकास होगा और फिर ग्राहकों को कम दाम में सामान उपलब्ध हो जाएगा। यह तो भूमंडलीकरण का एक रूप है। अब जब दुनिया के सारे लोग, दुनिया के सारे देश एक साथ आते हैं तो उनके बीच सिर्फ सामान, उत्पाद और सेवाओं का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि उनके बीच भाषा का आदान प्रदान होता है, उनके बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, उनके बीच सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है, उनके बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और सब मिलाकर के ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और कुछ इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें अलग से समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।